हेलो गाइस। तो यार आज की वीडियो आईआईएसटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के ऊपर है। तो पहली बात, ये किनके लिए बेनिफिशियल है तो मैं बता दूं, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे चुके हैं या नेक्स्ट ईयर में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, एनआईआरएफ रैंकिंग, हालांकि ये इंस्टीट्यूट इतना रेप्यूटेड है पूरे एशिया में कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई विल डू इट। एंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, लाइक इसकी कट ऑफ एंड प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों को मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और वो जो रेड वाली बटन दिख रही है उसे प्रेस करके ग्रे कर दो प्लीज़, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग से। तो ये यार इसके साथ काफ़ी सोच सकते हो, ये इसकी डिजर्विंग जो एनआईआरएफ रैंकिंग वो टॉप 10 के अंदर थी, बट इसे 33 रैंक दी गई है, जो कि बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। बट हालांकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी नहीं है। तो मैं बता दूं, ये आईआईएसटी जो है ये एक गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और ये स्पेसिफिकली फोकस एशिया का पहला डेडिकेटेड स्पेसिफिकली ये रिसर्च को, जो आउटर स्पेस रिसर्च को, उस पर ये फोकस था। आईआईएसटी कुछ बीटेक के भी कोर्सेज ऑफर्स करता है। लाइक आप पहला तो देखोगे ये आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोवाइड कराता है बीटेक कोर्स के अंडर। फिर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे एवियोनिक्स भी बोलते हैं, वो भी ये प्रोवाइड कराता है। और इसकी एडमिशन जो होती है वो आईआईएसटी रैंक लिस्ट के बेसिस पे होती है, जो एडवांस के स्कोर को इंटरप्रेट करके निकाला जाता है। पहले ये एडवांस के स्कोर देखते हैं, फिर ये फाइनली वो अगर वो डिसाइड नहीं होता तो मैथ्स के स्कोर पे जाते हैं, फिर फिजिक्स के स्कोर, फिर केमिस्ट्री, एंड फाइनली अगर उससे भी डिसाइड नहीं हो पाता तो ये जेई मेन के स्कोर को लेते हैं। तो यार ये है इसकी एलिजिबिलिटी फॉर 2020 सेशन। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप एडवांस क्वालिफाई नहीं भी कर पा रहे हो, इसकी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए सही है। देखिए इसमें जनरल के लिए आपको 20% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि इस ईयर का पेपर देखिए जो 396 का था, तो उसके बेसिस पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 80 मार्क्स लाने होंगे फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 5% मार्क्स यानी 20 मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 18% मार्क्स, जो कि 72 मार्क्स के आसपास बनते हैं, और 18 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। और एससी एसटी पीडी के लिए आपको 10% मार्क्स यानी 40 मार्क्स, और ईच सब्जेक्ट में आपके 10 मार्क्स लाने होंगे। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यार इसकी कट ऑफ तो काफ़ी बाद में आपको मिलेगी, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो होती है परसेंटेज ऑफ जे एडवांस के बेसिस पे। तो मैंने 2019 का लिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ आपको लग रहा होगा ये 58% मार्क्स शो कर रहे हैं जनरल के लिए। पर देखो यार क्लोजिंग रैंक इसकी कितनी है, क्लोजिंग परसेंटेज कितनी है, 34%। और जैसा सीनेरियो बता रहा है कि 2020 का जो पेपर था वो 19 के कंपैरिजन में स्लाइटली टफ था। तो 34% जो दिख रहा है ये शायद रिड्यूस होके 30 तक आ सकता है। और आप देखोगे ओबीसी के लिए 29% चाहिए। और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जो काफ़ी एक रेप्यूटेड ब्रांच है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 34% स्कोर करने होंगे। सो 34% स्कोर 372 का है, 19 के बेसिस पे 127 मार्क्स बन रहे थे, जो अप्रोक्सीमेटली 11 के रैंक। तो देख सकते हो कि जे एडवांस में अगर आपको 11 के रैंक लाते हो, 11,000 रैंक, तो आपको कोई अच्छी आईआईटी नहीं मिलेगी। तो आप इसे प्रिफर कर सकते हो। 31% है ईडब्ल्यूएस के लिए, 28% है ओबीसी के लिए। 28% मार्क्स, चलो इसे 29 ही मानता हूँ। तो 29% मार्क्स आपके 107 के आसपास हो रहे हैं, 372 के को देखा जाए तो यानी कि आपका अप्रोक्सीमेटली 18 के रैंक, यानी कि अगर आपकी रैंक 13-14,000 आ रही है जे एडवांस में, तो भी आप इसमें आ सकते हो। अब देखते हैं इस पे सीट्स कितने अवेलेबल हैं। तो ये रही इसकी सीट मैट्रिक्स। तो इसमें एवियोनिक्स में आप देखोगे कि 18 में 60 थे, 2019 में 66 हो गए हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। और आपके एरोस्पेस में भी आपके 66 हैं। तो आप सोच रहे हो कि यार 66 स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो मैं बता दूं, इसमें स्पॉट राउंड भी निकलता है, यानी कुछ ऐसे
भी ऐसा भी होता है कि इसमें जो ब्रांचेस हैं वो खाली रह जाते हैं, इसके लिए स्पॉट राउंड वो कंडक्ट कराते हैं। तो समझ सकते हो कि जनरली स्टूडेंट्स जल्दी सिलेक्ट नहीं होते, मतलब कि आप यही समझ लो कि आपको अप्लाई कर देना चाहिए। और क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्पेसेस ब्लैंक रह जाते हैं, तो समझ सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपकी 100 और या 100 हो अगर ओबीसी के लिए, और 110 जनरल वालों के लिए अगर आ रही है आपकी एडवांस में इस साल के बेसिस पे, तो प्लीज़ इसमें अप्लाई कर देना, क्योंकि इसकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं अभी बताने वाला हूँ। यार ये है इसकी प्लेसमेंट्स। तो यार इसकी प्लेसमेंट्स उतनी ज़्यादा शानदार तो नहीं है। स्टूडेंट्स प्लेस कितने हो गए? 75%। 2019 का डाटा लिया है मैंने। एवरेज पैकेज जो एमटेक के लिए था 12.5, एवरेज पैकेज बीटेक के लिए 6.2 लाख पर एनम। बट यार इसकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अगर ये इनकम की बात करो, सैलरी की बात करूँ, यार ये काफ़ी रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, मैं ये बता दूँ। तो इसमें काम करना यानी इसरो में जाना, लाइक इसरो में मेनली इसका जो कंपनीज़ हैं, यू विल सी हियर, इसके जो कंपनीज़ हैं, ये आपके बीटेक कोर्सेज़ के लिए जो कंपनीज़ विजिट करती हैं, और मेनली जो एडजॉर्प्शन होता है वो आपका इसरो करती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो ये खुद में काफ़ी बड़ी बात है, इसरो में वर्क करना। आपका स्पेस, अगर आप स्पेस और स्पेस साइंस, रॉकेट्स, सैटेलाइट से ही अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस होगा। और इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेस यही है इस रिसर्च फील्ड को परस्यू करने के लिए। तो यार बेझिझक इस पे तुम अप्लाई कर दो, और देख रहे होगे नंबर ऑफ कंपनी जो विजिट करती है वो हर साल इंक्रीज हो रही है। 19 थी 2016 में, 17 में 38, 42 इन 2018 एंड 51 इन 2019। तो इस साल तो और बढ़ने ही वाली है। तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप अभी परस्यू कर रहे हो तो 4 साल के लिए आप वहाँ बीटेक कोर्स परस्यू कर रहे हो, तब तक 4 साल में इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। इसके फ़ी स्ट्रक्चर पे, तो इसकी फ़ी स्ट्रक्चर इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, मतलब बेस्ट पार्ट है इसका, कि इसके फ़ी स्ट्रक्चर देखो आपको टोटल, यानी कि हॉस्टल एंड डाइनिंग से लेके, ट्यूशन फीस से लेके हॉस्टल एंड डाइनिंग और बाकी सारे चार्जेस को मिला के ओनली 48,400 के आसपास बन रही है। ये पर सेमेस्टर है, साल में 2 सेमेस्टर होंगे आपकी, यानी 96,800, यानी अप्रोक्सीमेटली 97,000 से 98,000 के बीच में आपका कंप्लीट एक साल का कोर्स निकल जाएगा। उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। देखो यहाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी को हो, और सबसे बेस्ट पार्ट की जनरल कैटेगरी वालों को भी यहाँ पर आपको कुछ असिस्टेंस मिल रही है फाइनेंशियली। तो जनरल EWS OBCL OBC NCL इनके लिए अगर आप 7.5 CGPA से अब स्कोर करते हो तो आपकी पूरी फी माफ कर दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप देखो, इसकी रजिस्ट्रेशन जो टाइम है, डेट है, वो 27 सितंबर है 2020। ये 5 PM को निकल चुकी है इसकी फॉर्म। अभी भी ये फॉर्म अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 7 अक्टूबर तक ये अवेलेबल रहेगा। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं एडवांस का रिजल्ट का वेट कर लूँ तो भी कर सकते हो, क्योंकि फिफ्थ को इवनिंग तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा, एडवांस को दिख रहा होगा। इसकी हाँ फॉर्म फी जो है वो 600 ही है बस, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 300, SC ST के लिए 300। तो काफ़ी सही कॉलेज है आपके लिए। तो यार इन सब चीज़ों के बाद कुछ जनरल चीज़ें मैं बता दूं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला है रिफंड पॉलिसी। तो होता क्या है कि आप पहले फॉर्म फिलअप करते हो, फिर वो एक रैंक लिस्ट जारी करते हैं, इसके बाद एक कंफर्मेशन आती है, फिर आप स्लॉट बुकिंग करते हो, देन यू मेक ए पेमेंट। पेमेंट होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर फी 30,000 के अप्रॉक्स कुछ है शायद, हाँ। और इसके बाद आपको 1 महीने का ड्यूरेशन दिया जाता है जिसमें आपकी सारी एडमिशन की प्रोसेस होती है। तो इसी बीच अगर मान लो आपको एडमिशन वहाँ से विड्रॉ कराना है, तो आप एक विड्रॉल फॉर्म फिलअप करते हो। तो उसी से रिलेटेड आपके कुछ ड्यूरेशंस होते हैं जिसमें आपको कितना अमाउंट रिफंड किया जाता है अगर आप विड्रॉल फॉर्म फिलअप करते हो। तो इसमें दिया, अगर 15 डेज एडमिशन से पहले, एडमिशन डेट के 15 डेज पहले अगर आप विड्रॉ करा लेते हो तो आपको 100% रिफंड मिल जाती है। और अगर आप 1 महीना यानी कि 30 डेज अगर पार कर जाते हो तो आपको 0% रिफंड मिलती है। तो ये इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप इसे रीड कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जो मैक्सिमम एडजॉर्प्शन होता है वो प्लेसमेंट में वो इसरो करती है। तो उसने अपने कुछ नॉर्म्स दिए हैं।
कि जो भी कैंडिडेट का इसरो एट जॉब करते या प्लेसमेंट लगता है तो उन्हें 3 साल तक कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो यहाँ दी हुई है, अगर उन्होंने एक साल से भी कम काम किया तो उन्हें 10 लाख रुपीज़ भरना पड़ेगा, और सिमिलरली अगर उन्होंने 2 साल काम किया, थर्ड ईयर उन्होंने काम नहीं किया तो उन्हें 8 लाख रुपीज़ देनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। खैर ये तो बात की बात है। सो रिफंड पॉलिसी को आप ध्यान में रख सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें इसकी फॉर्म फी ज़्यादा नहीं है, 600 ही ओनली है, और तो फिलअप कर दो। और अगर आपको उसमें भी इनसिक्योरिटी है, फिल नहीं करना है, तो एक चीज़ और है कि इसमें इसकी जो एक्स लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की वो 7th को है, और आपकी एडवांस की रिजल्ट 5th को आने वाली है। तो इजीली आप 6th को फॉर्म फिलअप करके पेमेंट कंफर्मेशन कर सकते हो अगर आपकी सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही था, और होप ये आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में बताना कुछ डिटेल्स मिस तो नहीं हुई। खैर मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल्स इसमें कवर कराई जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। इसके बावजूद भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और साथ ही इसकी फॉर्म की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।